हाँ जी भाई, चलिए। सो वेरी ब्यूटीफुल आफ्टरनून आप सभी लोगों को। आज का जो सेशन होने वाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला है। जैसे कि अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ था 15 को, पेपर हुआ था एक्सरे टेक्नीशियन का, यूपी ट्रिपल एस सी जो कराता है उस एग्जाम को, उसका एग्जाम हुआ था और कंप्यूटर के उसमें 15 सवाल आए थे। और आपसे जैसे कि बताया भी गया था कि 15 में से बहुत अच्छे खासे जो क्वेश्चन हैं हमको अपनी क्लास में से जो है देखने को मिले, जिसका मतलब बहुत लोगों ने कहा कि हाँ मैम बिल्कुल मिले, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि ऐसा तो सब कहते हैं कि हमारी क्लास से क्वेश्चन आया है, हमारी क्लास से क्वेश्चन आया, जब दिखाओगे तभी मानेंगे, है ना। तो बस उसी के लिए छोटा सा सेशन रखा गया है। और बहुत से ऐसे बच्चे कह रहे थे कि जो है किसी के कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आए, किसी के कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आए, किसी ने सही से नहीं पढ़ाया, इस तरह की चीजें, बहुत से बच्चे ऐसे थे। ठीक है, तो बस उसी के लिए एक छोटा सा ये आंसर है कि हाँ हमने जो चीजें करी थी, हमने किस हिसाब से क्या करा। और सेशन को अगर आपने कोई ऐसा स्टूडेंट रहा होगा जिसने शुरुआत से अभी तक हर एक क्लास को किया होगा, तो उसे ये पता होगा कि हाँ कितने क्वेश्चन क्लास से आए थे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं, क्योंकि ये पूरा कहते हैं ना एक मेहनत का एक निचोड़ है, और ये दिखाता है कि हमने जो आपने और हमने साथ में मिलकर के मेहनत करी वो रंग लाई कि नहीं, है ना। बस वो मैं आपको शो करने जा रही हूँ। और हर एक सवाल को आप देखिएगा, है ना। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था उसमें ये था कि IMAP, वेब सर्वर, केबल मॉडेम और सर्च इंजन मॉडेम, इन सब का ये चारों ऑप्शन आए थे और इनका जो है मैच करना था आपको। मैच तभी कर पाओगे जब पहले पढ़ा होगा, है ना। तो हमने यहाँ पर आपको IMAP के बारे में हर एक छोटी बात बताई थी कि IMAP क्या करता है, IMAP का फुल फॉर्म क्या है, काम क्या है, किस किस फील्ड में ये काम करेगा, किस तरह से ये काम करेगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। तो मैं स्लाइड नंबर 1 2 3 4 डालते हुए चलूंगी। ये है अपनी स्लाइड नंबर 1, ठीक है। फिर अगला था IMAP के बाद जो हमने डिस्कस किया था वो था मॉडेम के बारे में, कि मॉडेम के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है। मॉडेम के बारे में हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया कि मॉडेम क्या होता है, कहां पर काम करता है, किस किस क्षेत्र में काम करेगा, किस प्रकार के काम करेगा, सिग्नल्स में करेगा, कैसे करेगा, ये सब हमने डिस्कस किया है। ये है हमारी स्लाइड नंबर 2, है ना। देखो सामने पेपर रखा है, ये पेपर का स्क्रीनशॉट है, आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी ये पेपर है, इसको आप निकाल के देख सकते हैं। उसके बाद था तीसरा, है ना। यहां पर हम इसको लिख लेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहे जो मैं ढूंढ नहीं पाई, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस हैं जिसमें हम ये ढूंढ रहे थे, है ना। और रात में 2-2 बजे तक जग के मैंने ये प्रॉपर ढूंढा है आपकी तसल्ली के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कुछ भी। लेकिन बस उसी के लिए छोटा सा एक आंसर है मेरा कि अगर आप किसी की मेहनत को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत करी है आपके लिए, कि हाँ आपका रिजल्ट अच्छा हो, है ना। देखिएगा ये थर्ड है, और यहां पर मैंने आपको वेब सर्वर समझाया। क्वेश्चन वेब सर्वर आया है ना, वेब सर्वर से आया है, वो हमने यहां पर किया। मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ एक बार। यहां पर जो हमने डिस्कस किया वो है मॉडेम, और पिछले में जो हमने डिस्कस किया है ना दैट इज IMAP भी डिस्कस किया, मॉडेम डिस्कस किया, ठीक है, वेब सर्वर डिस्कस किया, और साथ साथ हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया, देखो सर्च इंजन यहाँ पर हमने डिस्कस किया। ये है स्लाइड नंबर 4, है ना। ये है स्लाइड नंबर 4, जहां पर हमने सर्च इंजन के बारे में हर एक चीज डिस्कस करी, सर्च इंजन के एग्जांपल्स बहुत सारे देखे हमने। ये तो केवल एक क्लास का है, एक क्लास का 1 सेकंड का स्क्रीनशॉट है ये। तो आप इस चीज को समझो कि हमने अभी तक नहीं भी 200 से 300 क्लासेस कर ली हैं, और हर क्लास में सवाल आपको बेहतरीन देखने को मिले, हर क्लास में नए सवाल आपको देखने को मिले हैं। और हमने पूरी कोशिश करी थी कि आपका रिजल्ट जो है इस प्रकार से आए कि आप खुशी से एक चेहरे पे मुस्कान रखते हुए कह पाए कि हाँ, मैं अपने केवल अपने कंप्यूटर की बात करूंगी, अपने सब्जेक्ट की बात करूंगी, तो आप ये खुशी से कह पाए कि हाँ मैम हमने कर दिखाया, हमने किया, हम लोगों ने साथ में क्वेश्चन करे और वो क्वेश्चन पेपर में फंसे, है ना। तो ये वाली चीज है, ये हो गई हमारी स्लाइड नंबर 4 जिसमें हमने सर्च इंजन डिस्कस किया था। और उसके बाद है अपना अगला सवाल जो आपसे पूछा गया था। ये तो बहुत मतलब इजी सवाल था, मुझे तो ऐसा लगा कि मतलब ये ठीक है, बहुत इजी सवाल था। हमने टैब वगैरह के बारे में भी सारी चीज डिस्कस करी, शिफ्ट टैब का डिस्कस किया, एंटर का डिस्कस किया, एरो की का, और ये तो केवल 4 लिखे हुए हैं। हमने ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट कीज पढ़े हैं, कंट्रोल की हो, शिफ्ट की हो, ऑल्ट की हो, जितनी भी है हमने सारे डिस्कस करने की पूरी कोशिश करी, और इसका आंसर भी टैब ही से था। तो ये जो है ना, ये जो है ये हो जाएगी अपनी स्लाइड नंबर 5, ठीक है, ये हो जाएगी अपनी स्लाइड नंबर 5। 5th स्लाइड में हम लोग इस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखो ये वाला सवाल था, एक क्वेश्चन नंबर 69 जो पेपर हमारे पास आया था उसमें 69, और यहां पर इसमें जो है ना आपको ये सवाल जो है पूछा गया था
है ना। यहाँ पर हमने ये चीज डिस्कस करी थी किसके बारे में, ब्लूटूथ के बारे में, मेजरली ब्लूटूथ के बारे में, है ना। और मैंने यहाँ पर आपको ब्लूटूथ के साथ साथ रेडियो वेव दोनों चीजें डिस्कस करवाई थी, ठीक है। यहाँ ब्लूटूथ के साथ साथ रेडियो वेव दोनों चीजें मैंने आपको डिस्कस कराई थी। तो रेडियो वेव हो गया और ब्लूटूथ हो गया, ये दोनों ही चीजें मैंने आपको एक ही जगह पर डिस्कस कराई थी, एक साथ डिस्कस कराई थी। ये हमारे पेड बैच के हैं स्क्रीनशॉट जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। अगर आपने पेड बैच अच्छे से जो है, जो पेड बैच होता है, जो पर्टिकुलरली बैच डिजाइन किया जाता है कि आपकी थ्योरी हर एक पार्ट में कंप्लीट हो, आपका थ्योरी का कोई भी पार्ट ना छूटे, तो उसके लिए ये बैच जो है डिजाइन किए गए हैं। और इसी थ्योरी ने बहुत जगह बहुत से सवालों में हेल्प करी है। अब इसी पार्ट में आप देख रहे हो तीन चीजें रिलेट करेंगी, एक आपका ब्लूटूथ, एक रेडियो वेव और एक और सवाल अभी आने वाला है। तो ये हमारा हो जाएगा स्लाइड नंबर 6। अगले स्लाइड पर आते हैं। ये वाला सवाल तो इतनी बार कराया गया था, ये तो केवल मैं 2 स्क्रीनशॉट आपके सामने रख रही हूँ। ये तो मुझे लग रहा है अगर मैं स्क्रीनशॉट लेने लगूंगी तो पेड बैच के जनरली जो हमारा बैच होता है, प्रयाग बैच है जो हमारा जूनियर असिस्टेंट के लिए, जो यूपीएससी का मेजर फोकस करते हुए बैच है, पंचायत बैच से स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम लोग, यहाँ से प्रयाग से ले लेंगे, ठीक है। और बहुत से ऐसे एग्जाम्स है जिसमें मैंने आराम से कराया हुआ है कंप्यूटर का। जो सबसे पहला और सबसे मुख्य चीज है कि कंप्यूटर का जो डिजाइन है, जो आर्किटेक्चर है, प्रोग्राम आर्किटेक्चर है, वो किसके द्वारा दिया गया। ये मैंने थ्योरी में भी पढ़ाया है और यही चीज मैंने आपको जो है क्वेश्चन भी कराया है। तो आप देख सकते हैं कि थ्योरी का क्या फायदा है, थ्योरी से क्या आपको फायदे देखने को मिलेंगे। अगर आप बढ़िया तरीके से कंप्यूटर की पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लोगे ना, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको ऐसा लगे कि ये तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आता, इसका तो मैंने नाम ही नहीं सुना, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिखने वाला पेपर में। बकायदा आपने सब कुछ, है ना, सब कुछ रिवाइज करना है। मैं आपसे हमेशा कहती हूं, लोग कहते हैं ना फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, आई ऑलवेज से रिवीजन इज द पिलर ऑफ सक्सेस। अगर आप रिवीजन करना शुरू से शुरू करोगे ना, अगर आपने जब डे 1 से चीजें कर दी, तो अगर आप थ्योरी पढ़ो या फिर क्वेश्चन कुछ भी, और जनरली मैं आपको बताऊं ये ब्रह्मास्त्र होता है, थ्योरी के आधार पर ही हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। थ्योरी अगर हमारी मजबूत है तो क्वेश्चन निकालना एक चुटकी भर का खेल है, ज्यादा कोई मेहनत का काम नहीं है ना। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये हमारी स्लाइड नंबर 7 हो गई, ठीक है। ये हो गई हमारी स्लाइड नंबर 7। और ये वाला क्वेश्चन तो मैं इसके लिए तो कहती भी थी, मैंने कहा कि ये वाला सवाल बहुत जरूरी भी है, क्योंकि मैंने बूट जब पढ़ाया था ना आपको, बूट वगैरह जब मैंने पढ़ाया, और बूट सेक्टर से क्वेश्चन, बूट सेक्टर वायरस वाला भी मैंने आपको बताया था, बूट से बताया था, बूस्ट जो है बूटिंग का पार्ट बताया था, कोल्ड बूटिंग, हार्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, ये सब मैंने आपको समझा रखा है। मैंने आपको पोस्ट बहुत बार बताया, पोस्ट क्या होता है, पोस्ट और पीओपी। मैंने आपको ये कहा था कि दोनों को एक जैसा मत लिख देना, पीओपी और पोस्ट दो अलग चीजें हैं। पोस्ट बूट के साथ मिलकर के काम करता है ना। ये पोस्ट वाला क्वेश्चन देखो इन्होंने पूछा, और कितना आसान। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? बच्चे कह रहे हैं पेपर बहुत डिफिकल्ट आया, डिफिकल्ट आया, डिफिकल्ट आया, डिफिकल्ट आया। जो पढ़ेगा नहीं उसके लिए डिफिकल्ट आएगा। इसको आप इफ में लो या बट में, जैसे लेना है इस बात को आप ले सकते हो। ये रियलिटी है। जिसको लग रहा था पेपर इतना, देखो जिस बच्चे को ये लग रहा है कि 4-5 सवाल टफ आए थे, मैं उन लोगों के साथ हूं, मैं उस बात को अग्री करती हूँ। लेकिन जो कहेगा कि पेपर बहुत हार्ड आया था, तो भैया जय श्री राम, क्योंकि इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। क्योंकि इतना आसान, देखो पोस्ट का फुल फॉर्म पूछ रहा है, टैब की पूछ रहा है, सोचो टैब की पूछ रहा है, आर्किटेक्चर पूछ रहा है, आप क्या पूछेगा बताओ? इससे अब आसान क्या पूछेगा? ये थोड़ी कोई पूछेगा कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताओ, ये नहीं होने वाला। और मान लो ये हो भी गया मेरे इस कहने के बाद, तो ये आसान ही तो सवाल है ना। तो ये हो जाएगी अपनी स्लाइड नंबर 8। ये हमने इस पोस्ट पर ना POST बहुत बार मैंने आपको समझाया था इसको, है ना। जो स्टार्टिंग से मेरे से क्लास करते हैं उनको आइडिया है कि हमने कितनी चीजें जो है यहाँ पर डिस्कस करी हैं। ये लॉजिक गेट्स, जो टाइप ऑफ सर्किट जो हमने पढ़ा था, तो टाइप ऑफ सर्किट में लॉजिक गेट पढ़ा था, डी मॉर्गन की बातें पढ़ी थी हमने। डी मॉर्गन ने क्या कह दिया, देखो सवाल क्या था, डी मॉर्गन के ही रिलेटेड सवाल था। नैंड गेट की इन्होंने बात करी। यहाँ पर हमने ये सारी चीजें आपको डिस्कस करके बताई कि यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं, है ना। तो वो वाली चीज हमने यहाँ पर आपको तीनों समझाई कि एंड क्या होता है, और क्या होता है, और नॉट क्या होता है। ये हमारा हो जाएगा स्लाइड नंबर 9, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं थोड़ा सा और आगे। अब SMTP तो इतना ज्यादा मतलब कहते ना ऐसा क्वेश्चन है जो हवा में रहा ही है ना। सो SMTP इज अ क्वेश्चन जहां पर ये SMTP वाला सवाल पूछा गया था, और ये हमने आपको पहले बहुत बार कराया हुआ है। और SMTP का केवल एक स्क्रीनशॉट आपके सामने है, ऐसे 10 स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने रख सकती हूँ। SMTP इतनी बार हमने डिस्कस किया है। अगर आपने शुरुआत से अभी तक सारी क्लासेस ली है, सारी क्लासेस कंप्लीट करी है, थ्योरी आपने अच्छे से
पढ़ी है, जो आपका बैच है उसमें आप अच्छे से जुड़ करके आपने पूरी शिद्दत से पढ़ा है, तो आपका जो 10 सवाल का कोटा था ना वो तो छू नहीं सकता था कोई। और अगर थोड़ी सी और मेहनत कर लेते अपने से तो 15 के 15 ऐसे उखाड़ के ले जाते, कोई कुछ नहीं कर पाता। ये मैं रियलिटी बता रही हूं। और ऐसा कहना कि पेपर हार्ड था, तो पेपर हार्ड नहीं था, मुश्किल से मैं आपको मैक्सिमम बोल रही हूँ 4 सवाल डिफिकल्ट थे, 4 से ज्यादा सवाल डिफिकल्ट नहीं थे। ठीक है, जो मैं स्क्रीनशॉट किसी का नहीं ला पाई हूं तो वो अलग चीज है, लेकिन जहां जहां तक मैंने आपको चीजें बताई हैं उसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से स्लाइड नंबर 9 आपकी हो गई है। देखो मैं आपको एक एक करके काउंट करा करा के सारी चीजें दिखा रही हूं, तो आप बाद में ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मैम ये आप नहीं है, ये कोई और है, ये मैं ही हूं, है ना, ये मैं ही हूं और ये यूपी संगम ही है जहां पर क्लास आपकी हो रही है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। एक और प्यारा सा सवाल है ना, एक और प्यारा सा सवाल। ये वाला सवाल तो लिखवाते वक्त मैं कह रही थी पढ़ लो, बाद में ये मत कहना कि आ जाएगा, और है ना, आप बाद में ये मत कहना कि आ जाने के बाद कि मैम ये तो आपने कराया नहीं था, है ना। ये सवाल कॉम्प्लीमेंट वाला था, है ना, क्या था, कॉम्प्लीमेंट। अब ये मैं ही हूं, मैं घूमी नहीं हूं, मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते बोर्ड पर ही पढ़ाया है ना। तो यहां पर मैंने आपको ये बताया था कि कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन जरूर पूछेगा, और मैंने आपको टूज कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ वंस कॉम्प्लीमेंट भी बताया था कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखो यहां पर लिखा हुआ है वंस कॉम्प्लीमेंट भी मैंने आपको बताया था, और वंस कॉम्प्लीमेंट से ही क्वेश्चन आया था व्हाट इज वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा वो आपको बताया था मैंने। बाइनरी क्या होता है वो मैंने आपको हेक्साडेसिमल बताया, डेसिमल बताया, ऑक्टल बताया, कन्वर्जन्स बताए कि 1 2 3 1 2 का 4 4 2 का 1 कैसे होता है ना, 0 1 2 3 4 वो कैसे होता है, 2 4 8 ये सीरीज कैसे होती है, ये सारा मैंने आपको बताया है ना, ये सारा मैंने आपको बताया है। और तसल्ली से रात में 2-2 बजे तक जाग के मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि आपकी सांस में सांस आए कि हाँ हमने ये चीजें पढ़ी हुई हैं और हमने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सब आपको समझाया गया है। ठीक है ना, तो ये हो गई भैया आपकी स्लाइड नंबर 10। अभी नहीं हुआ, बस अभी और है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलेंगे। एक और प्यारा सा सवाल ये आपको कराया गया था पेड वाला जो है आपका पोर्शन, और जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना वो सब पेड में होगा, वो सारा पेड में पढ़ा रखा है आपको। एसएमटीपी हो गया, आईएमपी हो गया, वेब सर्वर, सर्च इंजन, सब करा रखा है। अगर आपको ये लगे कि हाँ क्वेश्चन वाला पार्ट है तो इसमें कैसे, नहीं, ये मैंने खुद अभी जो है मॉर्निंग में आकर के मैंने इसको लिया कि मैंने कहा ठीक है चलो इसका फोटो ले लेते हैं, फोटो से ही समझा देंगे। मैंने आपको राउंड बताया, राउंड अप बताया, राउंड डाउन बताया, मैंने आपको राउंड नहीं राउंड अप के साथ राउंड डाउन भी बताया। तो यहां पर अगर सवाल आपका राउंड अप या राउंड डाउन भी पूछ लेता ना तो भी ये सवाल आपसे होना चाहिए था। डिजिट मैंने आपको बताया कि कितने डिजिट तक कर सकता है, माइनस में भी कर सकता है, पॉजिटिव माइनस में भी कर सकता है। तो ये वाली चीज भी मैंने आपको यहां पर समझाई थी। कौन सी स्लाइड हो गई, स्लाइड नंबर 11, शगुन का नंबर। ठीक है भैया, तो प्रश्न यह हो गया स्लाइड नंबर 11। मैं सब आपको गिनाते हुए चलूंगी, है ना, हवा में बात नहीं करेंगे, एकदम फैक्चुअल और इंपॉर्टेंट बात यहां पर कर रहे हैं हम लोग। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये तो अभी मुझे लग रहा है मुश्किल से, ये मुझे लग रहा है 13 तारीख का या 12 तारीख का ही स्क्रीनशॉट, मैंने फ्रेश स्क्रीनशॉट लिया है। और ये जो है ना, ये मेल मर्ज टॉपिक जो था पेड बैच में, जहां पर हमने बैचेस की मैं बात करूं, प्रयाग बैच की जहां मैं बात करूं, प्रयाग बैच में हमने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से किया था, क्योंकि मैंने वहां पर पूरा एमएस वर्ड ओपन करके सारी चीजें समझाई हैं। एमएस वर्ड के हर एक छोटे छोटे पार्ट को दिखा दिखा के मैंने बताया है, मेलिंग बताया, रेफरेंस बताया, मेल मर्ज बताया, किसका कहां पर क्या काम होता है वो बताया। तो ये उस हिसाब से कौन सी स्लाइड हो गई, स्लाइड नंबर 12, है ना, स्लाइड नंबर 12। और एक और सवाल यहां पर आया था जो मैं, जिसको मैं सही बताऊं तो मैं वो नहीं कर पाई, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई हूं अभी, लेकिन ये वाला सवाल मैंने आपको करा रखा है। अगर आपको याद होगा, जो व्यक्ति मुझसे रोज पढ़ता है, सीरीज में पढ़ता हुआ चला आ रहा है, उसको यह पता होगा, HDFS। मैंने आपको हडूप के बारे में बताया था और मैंने आपको एक तरीका बताया था इसको याद करने का। अगर कोई मेरी क्लास रेगुलर लेता है उसे पता होगा। मैंने कहा था ये H से हडूप है और H से ही हाथी होता है। और मैंने हाथी क्यों कहा था, मैंने आपको कहा था कि जो हाथी है, हाथी इसका लोगो है, हडूप का लोगो होता है। HDFS क्या था, हडूप क्या था, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड हडूप फाइल सिस्टम। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था।
और अगर आपने सारे क्लासेस को बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, अगर आपने अच्छे तरीके से सब कुछ पढ़ा है, तो आपको इसका आंसर भी आना चाहिए था। बल्कि मैंने आपको, आप याद करना, सवाल एक और था, आई थिंक 72 या इसके आसपास का एक सवाल था, जिसमें कि पब्लिक की मैंने आपको बताई हुई है, उसको भी आप काउंट कर सकते हो। प्राइवेट की मैंने आपको बताई हुई है, प्राइवेट की बताई हुई है, साथ साथ मैंने आपको फॉरेन की बताई हुई है। ये सब पढ़ाई हुई चीजें ही आई हैं। और जो कह रहे थे कि हर कोई ये कहता है, तो हर कोई नहीं कहता है, जिसने मेहनत करी होती है केवल वही कहता है। ऑनलाइन इस बात को कहने की क्षमता उसी में है जिसने पढ़ाया है ना। और जिसने पढ़ाया है मतलब जिस भी व्यक्ति ने पढ़ाया है वो आपके सामने रख रहा है सारी बातें, ठीक है। ये मैं किसी कहते ना एडमेंट होकर के बात नहीं कह रही हूँ, प्राइड में ये बात नहीं कह रही हूँ। मुझे बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये तो हर कोई कहता है कि मेरी क्लास से क्वेश्चन आए, बस मैंने उसी को समझाने के लिए, बस उसी को बताने के लिए, और बहुत लोगों का जो स्नेह प्रेम है ना उसको ना टूटने देने के लिए ये सेशन आज का बनाया गया है। कि आपका जो प्यार है ना, देखो मुझे 10 में से 1 बोल रहा है, लेकिन बाकी के 9 के लिए मुझे विश्वास अपना वैसे ही रखना है जो विश्वास वो लोग मुझ पे करते हैं, जो कहते हैं कि हाँ मैम आपकी क्लास करेंगे तो सब हो जाएगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना आपका मेरे ऊपर, है ना, ये मुझे अपने आप ही मोटिवेट करता है कि भैया कैसे नहीं क्वेश्चन फंसेगा क्लास से, कैसे नहीं फंसेगा। जब हम इतनी क्लास कर चुके हैं, हम पेड में सब कुछ पढ़ा सकते हैं। पेड में बच्चे जब सब आते हैं तो वो यही कहते हैं कि मैम क्वेश्चन अच्छे थे, क्वेश्चन अच्छे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता है, उन्होंने हर चीज पढ़ी है। जो बच्चा हर चीज पढ़ता है ना, वो सोच समझ के कहता है कि पेपर सच में कठिन था कि आसान था। तो आप इस चीज को खुद से सोचिएगा और मेन कमेंट में जरूर लिख के जाइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए। जितने मैंने आपको यहाँ पर स्लाइड्स दिखाए है ना, वो 13th स्लाइड था जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया हडूप वाला। यहाँ पर मैं इसको 13th स्लाइड लिख दूंगी। क्वेश्चन है टोटल 11, स्लाइड थे 13, और हमने यहाँ तक जितनी भी चीजें करी, यहां पर हमने जितनी भी चीजें करी वो सारी की सारी बहुत जरूरी हैं। देखो मैं एक एक करके आपको दिखा देती हूं। यहां से हमारा स्टार्ट हुआ, यहां से हमने ये सारी चीज आपको जो है दर्शाना दिखाना शुरू किया, ठीक है। ये सारा पार्ट आपके पेपर में आया हुआ है, यही सब हमने जो है आपको पढ़ाया था, ठीक है। सेशन कैसा लगा ये वाला जरूर बताइएगा। बाकी 2 बजे क्लास होती है हर रोज, तो उस वाली क्लास में जरूर आना है, उसी से ही ये सारे सवाल फंसे हैं। 2 बजे वाली क्लास महत्वपूर्ण तरीके से अटेंड करनी है, और साथ साथ पेड बैच में जरूर जुड़ जाइएगा। और पेड बैच की कोई बहुत खतरनाक फीस नहीं है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे या हम नहीं जुड़ सकते। अगर आप अपने लिए एक छोटा सा मिनिमल अमाउंट जो है खर्च नहीं कर सकते हो, आप ये भी सोच रहे हो दिमाग में कि फ्री में क्यों नहीं पढ़ा देते, फ्री में क्यों नहीं देते। ये मुझे एक बात बताओ, जितना आप 1 रुपए किसी चीज में डालने के बाद उसको फील करोगे ना, हाँ कि मतलब मैंने यहाँ पर 1 रुपया अपना इन्वेस्ट किया तो मुझे अपना पैसा बर्बाद नहीं करना है, तो आप ज्यादा एनर्जी से लग के उसमें पढ़ाते हो या पढ़ाते हो, ज्यादा एनर्जी से लग के आप उसमें पढ़ते हो। और जहां हमको ये दिखेगा कि आप हम पे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी एनर्जी भी अपने आप ही 100 से 200 हो जाएगी, है ना। तो ये वाली चीज है। तो 2 चीजें आपने करनी है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मैंने क्या कहा कि आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़ना है। किसी भी एग्जाम का जो ब्रह्मास्त्र है ना वो यही है। अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो दूसरी किसी चीज की इतनी खास जरूरत होती नहीं है। लेकिन आपके लिए, जैसे कि मैंने बताया था, केवल आपके लिए हम लोग रोज शाम को 7 बजे टेलीग्राम पर क्विज भी लेकर के आते हैं। रोज शाम को 7 बजे ये क्विज होती है। उस क्विज से भी क्वेश्चन फंसे हैं, मैं आपको रियलिटी बताऊं तो वो क्विज भी जाकर के रोज अटेम्प्ट करो। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां जाकर के उस लिंक पे टैप करके उस लिंक पे जरूर जुड़ना है। शाम 7 बजे रोज टेस्ट दो, संडे को नहीं होता है, बस एक थियरी अच्छे से पूरी कर लो। और साथ में रोज दोपहर 2 बजे प्रैक्टिस क्लास होती है, तो इस प्रैक्टिस क्लास को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल समझे। इस प्रैक्टिस क्लास को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। और आखिरी में मैं ये जरूर कहूंगी, जिन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया उनके लिए बहुत 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 थैंक यू फ्रॉम माय एंड। क्योंकि मैं सच बता रही हूं, जब कोई आपकी पीठ पर इस प्रकार हाथ रख के कह देना कि हाँ मुझे भरोसा है मैम आप पे, अब ये भी नहीं कहो, केवल कमेंट ही देख लो ना आपका, तो मुझे फील आ जाता है कि हाँ कोई कह रहा है कि हाँ मैम हम लोग हैं और हम आप पे भरोसा करते हैं। और बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं, और मैं सच बता रही हूँ, कहते हैं ना दिल उसको देख के बहुत ओवरवेल्म होता है कि हाँ हम लोग थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि हाँ हम अपनी मेहनत को बरकरार रखें। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ये केवल सब कुछ आपके लिए है, बस आप अपने एंड से लग जाओ, एकदम झोंक दो अपने आप को। जूनियर असिस्टेंट कैसे नहीं 15 में से 15 होगा, और कैसे नहीं कोई भी एग्जाम 100% होगा, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। बाकी मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। दोपहर 2 बजे आ जाइएगा क्लास में। टिल द टाइम टेक केयर एंड जय हिंद एवरीबॉडी, जय श्री राम।